प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का ये छठा चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखिए। अगर आप इसके पहले का चैप्टर देखना चाहते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर के बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी, पी क्यू जो है सो समांतर बीसी है, ये दोनों आपस में समांतर है। तो एक्स का मान इसमें डिफाइन करने के लिए बोला, यानी एक्स का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल होते हैं। यहाँ पे आपको त्रिभुज भी दे देगा और इसका मान निर्धारित किया हुआ रहता है, आपको एक्स का मान पूछ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर तो एक बातों को आप ध्यान रखें, ये जो यहाँ पे ए और पी है और यहाँ ए और क्यू है, तो ये दोनों आपस में जो है ना मान समान होता है। इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ ए से लेकर के बी तक और ए से लेकर के सी तक ये दोनों आपस में समान होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देख लीजिए यहाँ त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी, यानी पी क्यू जो है सो बीसी समांतर है। अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स का एक सूत्र होता है थेल्स प्रमेय से, ए पी बटे बी पी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू। तो ये क्या है मान, देखिए ए पी का मतलब हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का मान, और बी पी है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है। उसके बाद ए क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक का मान, और सी क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बस ए पी का मान 8 है, पी और पी का मान कितना है 4 है, कि आप देख भी पा रहे होंगे। और ए क्यू का मान कितना है 3x, और आपका सी क्यू का मान कितना है x+2। अब सभी मान को आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, यानी कि आपको बैठा देना है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। इसके बाद आप क्या करोगे, आप हल करोगे, ठीक है। जब आप हल करोगे इसको तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। इसके बाद जब गुना होगा तो देखिए ये दोनों गुना होने के बाद ये दोनों गुना करोगे तो हो जाएगा ये आपका इस प्रकार से, और ये तिरछा इस प्रकार से ये गुना होगा, चरतिया 12x। अब देखो ये आगे जब इसको हल करोगे 8x + 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12x हो जाएगा इधर। इसके बाद क्या करना है कि 8x यहाँ पे 16 का 16 हो गया, 12x और इसकी एक जाति इधर है 8x, तो इधर आ गया माइनस में, प्लस था उधर माइनस में आ गया। जब ये दोनों को घटाएंगे आपस में तो ये हो जाएगा 4x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 16/4 है ना, क्योंकि ये गुना में है तो भागा में आ गया ये 4। इसके बाद जब आप काटोगे तो x का मान आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो गया 4। तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी, ठीक है, और ए डी बटे बी डी बराबर 3/5, यानी कि ए डी का मान दिया हुआ है 5 और बी डी का मान दिया हुआ है, ए डी का मान 3 और बी डी का मान है 5, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि ए सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर है तो ए का मान क्या होगा, यानी कि ए से लेके ई तक का मान आपको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ वाट है लिखा हुआ, ठीक है ना, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको यहाँ पे क्या मान होने वाला है ये आपको बताना है। तो जैसा कि हम अभी ऊपर वाले प्रश्न जो हल कर रहे थे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक मान को छुपा दिया है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम हल कर रहे हैं कि दी गई आकृति में है ना डी ई समांतर बी सी हो, कोई भी चीज़ों को आप छोड़ोगे नहीं, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। तो ए बराबर वाट हो। अब देखिए प्रश्न से आगे बढ़ते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ये आपका थेल्स प्रमेय का सूत्र हो गया। जो मान वहाँ पे दिया हुआ था ये सभी मान को हम क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे। ए डी का मान जो था, बी डी का जो मान था, ये सभी मान को हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बैठाएंगे, जैसा कि सूत्र में कह रहा है। इसी प्रकार से वहाँ से त्रिभुज में दिए गए मान जो है वहाँ से हम यहाँ बैठाएंगे। फिर इसको जब हम हल करेंगे, आगे हल करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आगे प्रोसेस बढ़ते चला जाएगा और अंत में आपका ए ई का मान आने वाला है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप इसको भाग दोगे ऊपर से 8 से भाग दोगे 14.4 को तो आपका आएगा 1.8, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चित्र में दिए गए x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का मान है ना, ये आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बड़ा ही इजी है, आपको घबराना नहीं है। चलिए देखिए तो यहाँ ए सी बी, ठीक है, यहाँ ए सी और बी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बी सी यानी कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे है। तो फिर देखिए 180 डिग्री और ये जो मान दिया हुआ है आपका बाहर में यहाँ 110 डिग्री, वो घटा दिया आ गया 70 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका जो है सो इसका मान आ गया ए सी बी का मान आ गया ए सी बी, यानी कि इधर का मान आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे है डी बी सी है ना बराबर बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, ठीक है। x बराबर है ना, जब आप ऊपर वाला मान यहाँ पर जब दर्शाओगे तो x का मान आएगा 130, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है
ये देखिए, यदि L लंब है तब D बराबर मान निकालें। चलिए, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो यहाँ और यहाँ का जो मान होता है, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि समपूरक कोण। चलिए देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें भी लिखा हुआ है कि एकांतर कोणों का योग, इन दोनों को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोणों का योग समपूरक होता है, इसलिए जो सो ये इन दोनों को जोड़ दिया गया है यहाँ पर बराबर 180 डिग्री। फिर इसके बाद जब आप हल करोगे इसको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3D और 2D यानी कि 5D हो गया, और 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 बराबर 180 डिग्री। फिर ये प्लस में है 70, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5D बराबर हो गया कितना, घट करके 110। D बराबर हो जाएगा, ये 5 गुना में है, भागा में आएगा, हम जब इसको भाग देंगे तो आएगा D बराबर 22 डिग्री। तो आंसर आ गया D का मान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके शीर्षलंब ज्ञात करें। ठीक है, ये देखिए आपके पास एक त्रिभुज है ना, शीर्षलंब यानी कि AD आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ, माना कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, और AB बराबर BC बराबर कितना है, CA समबाहु है। समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, यानी 2A मान है। ठीक है, जहाँ AD जो है ये लंब है, ये किस पर आधारित है, ये लंब जैसो BC पे आधारित है। ठीक है, AD जो है BC के ऊपर आधारित है, जो BC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको लिखना है कि BD बराबर DC बराबर A है ना, तो शीर्षलंब AD का मान क्या होगा, यहाँ पर वही आपको फाइंड करना है। तो आगे बढ़ते चली जाइए आप। समकोण त्रिभुज ADB में AD बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसके बाद जो मान ऊपर दिया हुआ था सारे मान को आप पुट करते चले जाओ, और उसके बाद अंत में आपका AD का मान आ जाएगा 3√3A, क्योंकि यहाँ A स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकल जाएगा A, है ना। तो इस तरह से आपका शीर्षलंब का मान आ गया √3A। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।